स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। आज भाई हम जाने वाले हैं, तो सुबह सुबह देखना है कितनी लंबी लाइन लगी, किस चीज़ की लगी है, पहले तो नहीं देखी मैंने कभी। तो आज हम जाने वाले हैं भाई तिब्बत। जी हाँ, 29 घंटे में पहुँचेंगे, मतलब कल दोपहर को पहुँचेंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15। कल दोपहर 3:30 पहुँचेंगे हम। 29 घंटे की ट्रेन है हमारी यहाँ पे। 9:30 बजे शियान से लासा कहते हैं वैसे ये लोग, लासा की ट्रेन है, जो कि कहते हैं तिब्बत की कैपिटल है। तिब्बत जाने के लिए बहुत सारे परमिट वगैरह चाहिए होते हैं, टूर गाइड लेना पड़ता है, टूर एजेंसी से बात करनी पड़ती है, उन्हीं के साथ घूम सकते हो आप। बहुत सारे रूल्स हैं, उसकी बात हम चलते चलते करेंगे। अभी बचा है भाई 1.25 घंटा बस मेरी ट्रेन को। तो मैं पहले मेट्रो से जाने की सोच रहा था, फिर ट्रेन स्टेशन 2 ही 3 किलोमीटर है, 100 रुपये में टैक्सी वाला ही छोड़ आएगा। और बैग वैग उठा के कहाँ मेट्रो में, मतलब 2 स्टेशन जाना है, 2 बार चेंज करनी पड़ जाएगी मेट्रो, तो इसलिए मन नहीं कर रहा मेरा मेट्रो में जाने का। तो यहाँ से चलते हैं। 29 घंटे की ट्रेन जर्नी है। हार्ड स्लीपर में कराई है मैंने, बाद में मैंने सोचा कि सॉफ्ट स्लीपर में करा लेनी चाहिए थी, पर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मेरे को मिली भी सबसे ऊपर वाली बर्थ है, तो कोई नहीं, उसका भी छोड़ो, देखी जाएगी जो होगा। अभी चलते हैं शियान रेलवे स्टेशन। भाई बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली यहाँ पे, मतलब जो शेंजन वेंजन में मिल जाती थी ना बड़े आराम से, आ तो गई, पर बहुत कम तादाद है यहाँ पे टैक्सियों की। यहाँ उतार दिया भाई टैक्सी वाले ने। बसेस भी आती हैं, पर अब इतना दिमाग लगाने का मन नहीं था मेरा। बस मेट्रो फेट्रो लेके 11 युआन में हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन, रेलवे की एंट्रेंस। भाई इसीलिए मेरे को ट्रेन ना फ्लाइट से बहुत सही लगती हैं। अभी मेरी ट्रेन को 50 मिनट हैं और अभी तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा हूँ। फ्लाइट में 1 घंटा पहले तो काउंटर ही बंद कर देते हैं कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल कुछ भी, काउंटर बंद। 1 घंटा तो वो, और 1 घंटा पहले कम से कम घर से निकलो, क्योंकि बाई एयरपोर्ट होते बहुत दूर है, स्टेशन बिल्कुल सिटी के बीचों बीच। 15 मिनट में पहुँच गया हूँगा मैं। फिर सिक्योरिटी चेक ये वो, और प्लेन में ना सो सकते। अब मेरी नींद तो पूरी नहीं हो रखी, पर मैं जैसे ही ट्रेन में जाऊंगा अपने अपर बर्थ पे जाऊंगा और सो जाऊंगा 1-2 घंटे। प्लेन में वो भी नहीं कर सकते। तो अपना ट्रेन सही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, पर ठीक है अपना। भाई स्टेशन देखो शियान का कैसा बना रखा है, और सब मॉडर्न तरीके में। मॉडर्न तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी है, पर मतलब ऐसे पुराने वाले स्टाइल में बना रखा है कि जैसे कोई महल से में आ गए हो ना। तो मेरे गाइड ने कहा था भाई आपको जो मैं परमिट भेज रहा हूँ ये आपको शियान रेलवे स्टेशन पे ज़रूरत पड़ेगी इस परमिट की। तो अभी तक तो मेरे से तो मांगा नहीं है, जो शुरू में टिकट चेक करते हैं, मतलब पासपोर्ट से टिकट निकालते हैं, इन्होंने तो मेरे से मांगा नहीं। अब देखो कहाँ मांगते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन का नंबर है सबसे नीचे वाला Z165, अब चेंज हो गया, 2B से जाएगी हमारी। ठीक है, 2B पे चलते हैं। भाई स्टेशन है क्या ये, कमाल ही कर रखा है यार। अपने स्टेशनों पे तो बैठने की जगह ही नहीं होती, बंदा खड़ा ही रहे जब तक ट्रेन नहीं आ रही। भाई यहाँ देखो कितनी सीट हैं, 1000 बंदों की बैठने की जगह तो होगी यहाँ पे आराम से। चलो वो रहा 2B अपना, वहाँ चलते हैं। तो भाई यहाँ पे अपनी Z165 है, और ये मैंने ट्रांसलेट करा तो लिखा ओपन 1 to 15 ईयर्स लिखा है, वो गलत लिखा है, वैसी बात है। ठीक है, अभी टाइम है हमारी में, चलते हैं। तो भाई ये अपनी होगी बोर्डिंग स्टार्ट, और यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेन का नंबर लिखा होता है, उस पर कहीं नहीं लिखा होता कि ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। भाई वो खड़ी हमारी ट्रेन, और मैंने अभी चेक करा भाई, मैं तो देख के हैरान हो गया कि ये ट्रेन कवर करेगी बाय रोड। तो डिस्टेंस लासा का यहाँ से है 2777 किलोमीटर, पर मान लो ट्रेन सीधी सीधी चलती है तो 2400 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 400 किलोमीटर घटा दिया मैंने, 2400, और ये ट्रेन पहुंचाएगी हमको 29 घंटे 38 मिनट, 30 घंटे मान लेते हैं। तो मतलब एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की, वो भी हम ऐसी जगह जा रहे हैं, मतलब ये मान लो कि आपने दिल्ली से ट्रेन ली और आप लद्दाख जा रहे हो। ये ट्रेन वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन पे जाएगी, वर्ल्ड की हाईएस्ट ट्रैक्स पे चलेगी, जो कि मतलब 5000 मीटर ऊपर है सी लेवल से, 17000 फुट। इतना मतलब हमारा 12 लच्छा पास वगैरह आता है, और इस हाइट पे जाके मेंटेन करेगी 80 किलोमीटर पर आवर।
ये आप सोच सकते हो भाई, मतलब कितनी ज़्यादा स्पीड होती है 80 किलोमीटर। जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है ना वो जो सबसे तेज़ रूट पे चलती है वो 90 किलोमीटर की एवरेज स्पीड मेंटेन कर पाती है। कई रूट्स पे तो वो बेचारी 65-70 की करती है। और जो इंडिया में सुपर फास्ट ट्रेन है ना, उनको सुपर फास्ट की कैटेगरी में तब डाला जाता है जब वो एवरेज स्पीड 55 की मेंटेन करते हैं। ये भाई ऐसे रूट में मेंटेन करने लग रहे हैं, सोचो। जो रूट मतलब आप ये मान लो लद्दाख जा रहा है ये रूट, एक तरह से लद्दाख से भी डबल डिस्टेंस कवर करेंगे हम, दिल्ली से लद्दाख से भी डबल डिस्टेंस, और तब जाके ये ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करेगी। और मेरे को पक्का यकीन है ये कल का शायद 3:30 बजे का पहुंचने का टाइम है, एग्जैक्ट 3:30 ही पहुंचेगी। मैंने कल इसके बारे में पढ़ा भी, क्यों इंडिया की ट्रेन मतलब इतना लेट वगैरह होती हैं, क्योंकि इंडिया ट्रेन्स बढ़ा रहा है, पटरियाँ नहीं बढ़ा रहा। क्योंकि वही बात है ना, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। इंडिया में वंदे भारत के इतना नाम कर दिया, पर वो चल तो 70 की स्पीड से ही रही है एवरेज स्पीड। उसकी मैक्सिमम बताई 180 पे दौड़ सकती है, ये दौड़ सकती है, उसकी लिमिट ही 130 पे कर रखी है। और एवरेज मतलब स्टेशनों पे रुक रुका के वो चलती है सिर्फ 70 किलोमीटर के हिसाब से। दिल्ली से वाराणसी का जो रूट है उसको 90 मेंटेन कर पाती है वो, और जगह 70। चलो अब ट्रेन के अंदर चलते हैं। अपना डिब्बा नंबर 13 है और सीट नंबर है 4, मतलब 4 ऊपर वाली। तो ये अपनी ट्रेन भाई, हाँ यही वाला है मेरा सबसे ऊपर वाला। तो भाई ये वाली हार्ड स्लीपर ना थोड़ी अलग है, इसमें दरवाज़ा सा लगा दिया तो यहाँ पे अपना सारा सामान रख सकते हो। मैंने जैकेट बैग वगैरह वहाँ रख दिया। और यहाँ पे चाइना की ट्रेनों में होता है आपको सीट नंबर मिलेगा, जैसे मेरे को मिला 4 का मतलब ये वाला रो 4 है। और आपकी टिकट पे लिखा होगा आपकी नीचे वाली है, बीच वाली है या ऊपर वाली है। बैठना तो बहुत मुश्किल है ऊपर, बैठने का वहाँ जुगाड़ दे रखा है कि अगर किसी को बैठना हो तो वहाँ बैठ सकता है। 4 और 3 नंबर वालों के लिए देखो लिखा है वहाँ पे। ठीक है, सोते हैं थोड़ी देर, 1-2 घंटा, 1-2 घंटा सोते हैं, नींद पूरी करते हैं। ऊपर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है भाई, फट गई मेरी। चलो कोई नहीं, सही है। चल पड़ी भाई अपनी ट्रेन। और ये ट्रेन मतलब शियान से नहीं शुरू हुई है, ये शंघाई से आ रही है, तो लासा तक जाएगी ये ट्रेन। भाई अभी आ रखे हैं ये 3-4 बंदे, मेरा परमिट वगैरह चेक करके फ़ोटो खींच रहे हैं। तो भाई यहाँ पे खाने वाने का लेके आ गया। अभी चल रही है ट्रेन टनल के अंदर। अपना कल जो पैक कराया था वही लेके आ गया मैं। तेल थोड़ा ज़्यादा है इसमें, पर कोई नहीं, इनके खाने से तो बहुत सही है। चावल में मिलाएंगे और खाएंगे मज़े से। टनल से टनल्स भाई, वहाँ टनल, अभी हम टनल में हम भी घुस जाएंगे। वो देखो आगे टनल 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 टनल। तो भाई अभी ये फॉर्म से पकड़ा के चले गए हैं, जिसमें एक भी चीज़ इंग्लिश में नहीं लिखी है। सेम ही फॉर्म है, दोनों 2 गलती से पकड़ा गए शायद। अब इसको ट्रांसलेट करके भरना है। पेन तो मेरे पास है नहीं, ट्रांसलेट करके पहले देख लूँ क्या है, फिर देखते हैं। भाई देखो कैसे छोटे छोटे गाँव आने लग गए अब पहाड़ों पे बसे हुए। बहुत देर हो चुका, कोई शहर नहीं आया। ये फॉर्म पे मैंने पढ़ लिया, ऊपर लिखा है कि भाई पैसेंजर का टेम्परेचर कितना था, फिर पैसेंजर का बाद में टेम्परेचर कितना हो। मतलब ये बीमार हो जाओगे तब ये यूज़ करेंगे फॉर्म, आपकी सारी डिटेल लिखवा लेंगे। और यहाँ पे जो 3000 लिखा है ना, इस पर टिक करा लेंगे कि 3000 मीटर से ऊपर जाने के लिए मेरी बॉडी कैपेबल है। ये सब लिखा है आपकी डिटेल। अगर आप मतलब बीमार हो गए, आपको ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो फिर इसमें सारा डाटा फिल करेंगे ये। भाई ये बंदा पता नहीं तब से खड़ा है और कहानियाँ सुनाने लग रहा है, पता नहीं कौन सी राम गाथा सुनाने लग रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रही इसकी। पहले मेरे को लगा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पर पता नहीं भाई, सब लोग खड़े होकर सुनने लग रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
भाई यहाँ पे अभी पता चला है कि अगर आपको लहासा जाना है यहाँ से तो शिनिंग पे उतर के ट्रेन बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लहासा जाती है स्पेशल ट्रेन। मैंने आपको बताया कि भाई 5000 मीटर ऊपर चलती है। शिनिंग आ चुका ये 2300 मीटर पे लगभग है, तो 5000 मीटर पे जाने के लिए ऑक्सीजन के आउटलेट्स भी होते हैं उस ट्रेन में। मैं वही सोच रहा था यार, मैंने तो ऑनलाइन कुछ और पढ़ा था, यहाँ तो नहीं थी इस वाली ट्रेन में। तो सिर्फ बीजिंग से एक ट्रेन आती है डायरेक्ट, जिसमें बीजिंग से ही ऑक्सीजन के आउटलेट होते हैं। तो इस वाले में नहीं था और सब लोग यहाँ पे उतरेंगे। ये ट्रेन यहाँ पे खत्म हो रही है। हालांकि टिकट मैंने एक ही बुक कराई थी, पर ट्रेन 2 लेनी पड़ेंगी। सेम डिब्बा सेम सीट नंबर मिलेगा उस ट्रेन में मेरे को। तो अब यहाँ से बैग वैग पैक करके ट्रेन चेंज करते हैं। शाम के 7:05 यहाँ ट्रेन रुकेगी। ये लगभग 20 मिनट, मतलब ये तो चली जाएगी कहीं और दूसरी वाली जो है वो 20 मिनट बाद यहाँ से चल देगी। तो चेंज करते हैं यहाँ से और उतर के बताता हूँ। बाहर टेम्परेचर हो रहा है -3-4 के करीब। भाई यहाँ पे भाई साइन कराने लग रहे हैं इस पे, न्यू ईयर के लिए पता नहीं कुछ होगा। मैंने भी कर दिए, चाइनीज लोगों के साइन भी हो रहे हैं इस पे। या तो है भाई उनसे करा रहे हैं जो लहासा जा रहे हैं, पता नहीं क्या है सिस्टम। ठीक है जो भी है। भाई स्टेशन अपना आ चुका है और ये जो सामने ट्रेन खड़ी है ना, शायद इसी में जाना है, क्योंकि हाँ ये खाली खड़ी है बिल्कुल। और वहीं पे डिब्बे लगेंगे जहाँ पे हैं, मतलब देखो 5 नंबर आ गया, 6 नंबर, मेरा 13 नंबर है। तो मेरे को लग रहा है 13 के बिल्कुल सामने ही लगाएंगे ट्रेन को। इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज है। देखो पहले से ही वो टीटी हर डिब्बे के बाहर खड़े हैं। तो दुकान उकान भी है शायद 1-2। डिब्बा नंबर आ गया 8। ठीक है भाई, चलो भाई अब आपको दिखाऊंगा मैं स्पेशल ट्रेन। शायद मैं भी अभी सो भी जाऊं, मैं जाके अभी ना दिखाऊं आपको कुछ, क्योंकि अंधेरे में दिखता नहीं है। सुबह दिखा दूंगा फिर मैं आपको। तो भाई ये उतर गया मैं शिनिंग स्टेशन पे और यहाँ से हमको ट्रेन चेंज करनी है। ये भी 2300 मीटर की ऊंचाई पे है शिनिंग। लहासा शायद 3500 पे है और बीच में ट्रेन 5000 तक भी जाएगी। काफ़ी सारे स्टेशन आएंगे। 7:01 हो गया, 7:25 पे ये ट्रेन यहाँ से चली जाएगी। अभी हमारे देखो सारे डिब्बे वाले जो लहासा जा रहे हैं सारे लाइन में लग गए हैं। और 13 नंबर डिब्बा था हमारा, तो 13 नंबर के सामने लाके ट्रेन लगाई। ये नहीं भागना ना पड़े पैसेंजर्स को इधर उधर, उसी रो में लगा दी ट्रेन। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ट्रेन है ये भी, मतलब डिब्बा वाइज सीट वाइज वही है, बस इसमें स्पेशल है ऑक्सीजन आउटलेट्स। मतलब इस ट्रेन को ऐसा कैपेबल बनाया गया है कि भाई इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई आती रहे। किसी को अगर दिक्कत हो उतने एल्टीट्यूड पे जाने पे तो उसको ऑक्सीजन भी लगा सकें। ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह डायरेक्ट सीटों पे ऑक्सीजन की सप्लाई है यहाँ पे। और थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन भी ये लोग मतलब जैसे जैसे ट्रेन चलती है डिब्बे में छोड़ते रहते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जाते हैं। और इस ट्रेन में भाई स्मोकिंग भी अलाउड नहीं थी, पता नहीं क्या था। हम कौन सी ट्रेन में आए वहाँ पे स्मोकिंग भी अलाउड थी, इसमें नहीं है। तो अब चलते हैं इस ट्रेन के अंदर। अभी तो काफ़ी सारे पैसेंजर लाइन में लग गए, कुछ भूल ना आया हूँ बस में। और भाई अगर आपको लहासा जाना है ट्रेन से तो ये स्टेशन आपका ज़रूर बीच में पड़ेगा, क्योंकि लहासा जाने के लिए एक ही लाइन चलती है जो कि है शिनिंग से लहासा। एक ही रेलवे ट्रैक है, एक ही चलती है, तो आपको आना ही पड़ेगा शिनिंग अगर आप ट्रेन से आते हो तो। भाई इंडिया की तरह यहाँ पे ज़्यादा स्टोर वटोर नहीं होते एक ही स्टोर है पूरे में, सारे लोग इसी में आके लेने लग रहे हैं। सब वीचैट से पेमेंट कर रहे हैं। मेरे पास तो कैश ही है। पानी की बोतल ले लेते हैं, जूस वूस ले लेते हैं, एक कोई खाने की चिप्स विप्स मिल गया तो ले लेंगे, टाइम पास सा कर लेंगे। तो भाई यहाँ से मैंने ले ली पानी की बोतल भाई एक में तो पूरी बर्फ जमी पड़ी है। उसको बोल रहा था 2 बोतल चाहिए मेरे को। उसने सोचा मैं कह रहा हूँ कि भाई बर्फ जमी वाली मत दे, नॉर्मल दे दे। उसने बर्फ वाली रख ली। मैंने कहा नहीं दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ट्रेन में रखती बर्फ पिघल जाएगी। -3-4 हो रखा है, जमनी तो नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे जम गई। -3-4 में पानी नहीं जमता, मतलब -15-20 हो जाता है, तब बाहर रखी हो बोतल तब जमता है। तो जूस वूस और ये मिल्क टी भी आती है, ये भी सही रहती है, ये भी ले ली। क्योंकि पाजी गए थे लहासा, वो कह रहे थे कुछ भी हो जाए आपको प्यास नहीं लगेगी, पर आपको पानी पीते रहना है, चाहे कुछ हो जाए, पानी आपको पीते रहना है, चाहे प्यास नहीं भी लगी ना तब भी पीते रहना है। तो मैंने पानी ले लिया 2 बोतल, मिल्क टी ले ली, और तो ख़रीद ही लेंगे अभी रास्ते में अगर लगा ज़रूरत। 7:07 हो गए। भाई ये देखो सारे लोग ना अपना शीशा साफ़ करने लग रहे हैं, क्योंकि आगे तिब्बत के बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। सारे टूरिस्ट हैं जो तिब्बत घूमने जा रहे हैं, चाइनीज़ लोग ही हैं, पर सारे के सारे टूरिस्ट हैं जो अपनी इसका शीशा साफ़ कर रहे हैं। भाई बाहर बड़े पंगे हो गए, पंगे तो नहीं हुए, मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पे ये बोले पहले आप जाओ, आपका पासपोर्ट हमारे पास जमा रहेगा, मैं आपके चीज़ें ले आऊँगा। कुछ नहीं बोला, मेरे से कुछ नहीं बोला, वो अपने आप वेरीफाई कर लेगा, उसको जो भी करना होगा।
तो मैं ट्रेन के अंदर आ गया हूँ और भाई मैं आपको यहीं से ट्रेन दिखानी शुरू करता हूँ, बड़ी स्पेशल सी है। ये देखो भाई, यहाँ पे सारे तिब्बत के लोगों के बारे में बना रखा है दरवाजे पे। पिछली ट्रेन में ना पैसेंजर कैपेसिटी 66 लिखी थी और यहाँ पे 60 लिखी है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो 6 पैसेंजर अगर सारे होंगे तो कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भाई ये भी अलग है, पर्पल कलर का है यहाँ पे। तो भाई लोग आने लग रहे हैं। यहाँ देखो इमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट भी रखा है और अपनी इस सीट पे भी हो, देखो यहाँ पे, वहाँ पे भी है, देखो नीचे वाले बंदे की पे है अगर परेशानी होती है बंदे को तो। और ये वाली ट्रेन में कुछ ज़्यादा सुंदर लग रही है, इसकी लाइटें वाइटें वगैरह ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा मेंटेन्ड है ये वाली ट्रेन। इसके पर्दे वगैरह भी ऐसा लग रहा है कि कहीं जा रहे हैं, तिब्बत वगैरह जा रहे हैं। ये देखो भाई, ये वाली बोतल कह रहा था मैं, इसमें बुलबुले भी बीच में फ्रीज हो गए हैं। देखो दिख रहे हैं आपको बुलबुले, ये वाली नॉर्मल है, उसने निकाली, पता नहीं कौन से फ्रीजर में डाल दी। हो जाएगी ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। ओ भाई सिर्फ नीचे नहीं है, सारी सीटों पे है इमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट। उस वो देखो वो रहा वहाँ पे, ये रहा मेरी वाली पे भी है जो टॉप की बर्थ है। देखो कैसे खुलेगा ये। अच्छा इसका स्क्रू खोलना पड़ता है, मतलब वो ये अटेंडेंट आके खोलेगा। अगर मेरे को कोई दिक्कत हो जाती है तो ये स्क्रू खोल देगा और इसके अंदर से पाइप लगा के मेरे को ऑक्सीजन मिल जाएगी। इट विल बी स्टार्टेड बाय कंडक्टर इफ़ द पैसेंजर फील अनकम्फर्टेबल। तो भाई ये सब करना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5000 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। 5000 मीटर मतलब मान लो अपना खारदुंगला जिसको कहते हैं ना, जो लद्दाख का सबसे हाईएस्ट पास है, मतलब अब तो कोई और हो गया, उस पे कहते हैं 1-2 मिनट से ज़्यादा मत रुकना। वो शायद 5600 मीटर पे था, 5600 या 5800 कुछ। 5000 पे से ट्रेन लगातार चलेगी, फिर 4000 पे आ जाएगी, 3.5, फिर 4000 ऐसे। अभी भी सांस चढ़ रहा है क्योंकि 2300 मीटर, मतलब ये मान लो शिमला जितनी ऊंचाई पे अभी भी बैठे हुए हम। तो इसलिए सब ज़रूरी है भाई, किसी को कुछ भी हो जाए चलती ट्रेन में, दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, हेलीकॉप्टर वगैरह से लेके जाना पड़ेगा, तो ये यहीं पे अटैच कर दिया एटलीस्ट। ये सब तो हो ट्रेन में। ये वाली ट्रेन मेरे को अच्छी लग रही है और मैं आपको ट्रेन सुबह दिखाऊंगा और कैसे क्या नज़ारे आते हैं। शायद एक स्टेशन आएगा अभी गोलमुद और फिर सीधा सुबह आएगा स्टेशन 8 बजे, पर सूरज ही यहाँ पे शायद 8:30-9 बजे चढ़ेगा। तो 2 एक स्टेशन ऐसे आएंगे जिस पे मैं उतर के थोड़ा आपको दिखा पाऊँगा। भाई अब मैं इंडियन हूँ तो छेड़खानी तो भाई करूँगा ही, तो ये खोल ही दिया मैंने आखिरकार। ये नट बाहर नहीं निकलेगा, दिक्कत वाली बात। देखो ये आउटलेट है भाई, यहाँ से पाइप कनेक्ट कर देंगे और आप ऑक्सीजन ले सकते हो। इसको वापस बंद कर देते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा छेड़खानी भी ठीक नहीं है। भाई टीटी आके पासपोर्ट दे गया, मेरा परमिट भी वापस दे के चला गया। तो ये परमिट है मेरा, चलो ठीक है, मतलब सब ओके अपना। भाई टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, पर यहाँ पे अभी तक भी अंधेरा ही है। लाइटें वाइटें ट्रेन की 7 बजे जला देते हैं लोग, और यहाँ पे अंधेरा इसलिए क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है और टाइम जोन एक है। तो अगर यहाँ पे दिन लेट होएगा, सांस चढ़ने लग गए भाई, तो शाम भी लेट ही होएगी। तो ठीक है, देखते हैं कब तक दिन होता है। पहाड़ वहाड़ दिखने लग गए हैं। अभी भाई ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, तो मैं इस ट्रेन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस ट्रेन का नाम है, मतलब इस पूरे रूट का नाम है किंग हाई तिब्बत रेलवे। तो ये शुरू होता है भाई शिनिंग से, जहाँ से हमने ट्रेन चेंज करी थी, और लहासा तक। इस पूरे ट्रैक की लंबाई है 1956 किलोमीटर। इसमें से इसमें से शिनिंग से गोलमुद का जो पार्ट है वो लगभग 800 किलोमीटर का है, और वो 1984 में बनके तैयार हो गया था। पर गोलमुद से इन्होंने लहासा तक की जो ट्रैक है 1100 किलोमीटर, वो बहुत ही मुश्किल था बनाना। ट्रैक्स ऐसे थे, मतलब, और ज़मीन थी नहीं, कई जगह तो ऐसा था सिर्फ बर्फ़ है और बर्फ़ में पिलर लगाने, उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। 550 किलोमीटर तो ऐसी थोथली ज़मीन पे इन्होंने ट्रैक बनाए हैं। 675 ब्रिजेस बनाए हैं, जिसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। मतलब 200 किलोमीटर की तो उन्होंने सिर्फ ब्रिजेस बना दिए। और गोलमुद से लहासा की लंबाई है
1100 किलोमीटर। शिनिंग से गोलमुद तक ट्रेन चलती है 160 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेटिंग स्पीड है इनकी, और गोलमुद से लासा तक के बीच की है 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये मान लो जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है उससे तेज़ तो ये इनकी तिब्बत में ट्रेन चलने लग रही है 160 किलोमीटर पर आवर पे। और ऐसे कुछ नज़ारे आपको दिखेंगे। तो इस ट्रेन में वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भी आता है जिसका नाम है तंगुला रेलवे स्टेशन, जिसकी ऊंचाई है 5068 मीटर्स, मतलब लगभग 17,000 फुट। 80% ऑफ द रेलवे ये जो है 4000 मीटर से ऊंचाई पे है, मतलब 4000 मीटर के ऊपर चलती है 80% ऑफ द टाइम ये। तो इसीलिए तो ये दे रखे हैं इमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट, क्योंकि 2000 किलोमीटर की लंबाई में से 1600 किलोमीटर ऐसी चलती है कि 4000 मीटर सी लेवल से ऊपर। दुनिया की सबसे ऊंची टनल भी इसी रेलवे लाइन पे है जिसका नाम है फेंगोशान टनल, और उसकी हाइट है 4900 मीटर्स के ऊपर उन्होंने वो टनल बनाई है, और लगभग शायद 1.5 किलोमीटर लंबी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई इसको कहते हैं चाइना का मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल, कि भाई थोथली ज़मीन पे इन्होंने ब्रिजेस बना के पूरा ट्रैक बना दिया 2000 किलोमीटर का। सोचो भाई 550 किलोमीटर तो ट्रैक थोथली ज़मीन पे सिर्फ बर्फ़ है, और बर्फ़ में पिलर्स गाड़ के इन्होंने ब्रिजेस बना दिए उसके ऊपर से। भाई बाहर हो रखा टेम्परेचर अभी -16, अभी मैंने चेक किया तो ये पूरी नदी की नदी जमी पड़ी है। भाई आप भी वही सोच रहे हो कि जो मैं सोच रहा हूँ कि -16 के हिसाब से यहाँ पे बर्फ़ बहुत कम गिरी हुई है। टेम्परेचर के हिसाब से बर्फ़ कभी भी नहीं होती भाई, ये होती है आपके ड्राई एरिया है, ये पूरा रेगिस्तान है जो तिब्बत का एरिया है ना, तो यहाँ पे स्नोफॉल ही बहुत कम होती है, बर्फ़बारी बहुत कम होती है, बारिश ही बहुत कम होती है, तो जितनी भी थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरती है वो जम जाती है। पर यहाँ पे वैसा नहीं मिलेगा जैसे रशिया में मिलता है ना कि पूरे का पूरा जम गया, पूरा मतलब वाइट ही वाइट दिख रहा है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि एक रेगिस्तान है। भाई ये आ गया अपना सेकंड लास्ट स्टेशन जिसका नाम है अंदुओ, और बाहर -17 हो रखा है अभी देखते हैं उतरने भी देते हैं हमको या नहीं उतरने देते। 1 मिनट लेट आई है क्योंकि ट्रेन। भाई उतर रहे हैं सब लोग, मैंने तो कुछ भी नहीं पहन रखा फिर भी उतर जाते हैं -17 में। हाँ फील हो रहा है भाई -17। 2 मिनट ट्रेन लेट आई है, 3 मिनट का स्टॉप था कुल। यहाँ का स्टेशन देखो कैसा है, अंदुओ स्टेशन है ये। बाहर के नज़ारे देखो कैसे हैं भाई, जल्दी जल्दी देख लो। और ये ट्रेन अब देखो बज गई घंटी, चलो 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 भाई चलो चलो, मैंने बताया था ना चलो चलो भाई। अगले वाले स्टेशन पे मिलेगा टाइम उतरने का, क्योंकि वहाँ रुकेगी शायद 7 या 8 मिनट। रशिया की ट्रेन थी ना भाई वो रुकती थी मस्त, मतलब 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा रुक जाती थी, कई बार 40 मिनट। यहाँ की ट्रेन सिर्फ मेन स्टेशन पे रुकती है, वो भी मैक्सिमम मैंने देखा है आज तक 25 मिनट। तो ये पैसेंजर आ गए। देखो भाई पूरी की पूरी लेक फ्रीज हो गई है तो -15-16 में। भाई इस लेक का नाम है सुओना लेक, जो गूगल पे आ रहा है, मेरे को जितना समझ में आ रहा है पूरी की पूरी लेक फ्रीज है भाई। -20-25 हो जाता होगा यहाँ पे, सब फ्रीज है भाई। ये देखो रशिया की ट्रेनों की तरह भी -15-16 पे ट्रैवल करती है ना, तो पूरी बर्फ़ जम गई यहाँ पे देखो ये। तो ये पहुंच गए भाई हम नाकू। यहाँ पे हो रहा है अभी -13 या 14 डिग्री। अभी 4-5 घंटे और बचे हमारे पहुंचने में, प्रेसाइजली 4.5 घंटे। आसपास माहौल देख लो, ये नाकू का स्टेशन है, बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड होने लग रही है, और ये पैसेंजर्स यहाँ पे जिनको उतरना है उतरने लग रहे हैं। देखो तिब्बत लैंग्वेज भी आ गई है अब यहाँ पे, तिब्बतियन चाइनीज़। भाई अब चलते हैं डाइनिंग कार की तरफ। मेरे को बताया गया 9 नंबर में है, ये है 12 नंबर। 3 डाइनिंग कार और आगे जाना पड़ेगा हमको, मतलब 3 कैरेज। ये है भाई सेकंड क्लास, इसमें आप देखोगे तो 2-2 सीट हैं बस, और ऊपर वाला भी आराम से बैठ सकता है और नीचे वाला भी। भाई सेकंड क्लास की सीटिंग कैपेसिटी है बस सिर्फ 32, हमारे वाले की है 60। देखो यहाँ लिखा है 32, मतलब लगभग आधा। ये आ गई डाइनिंग कार।
भाई ये है यहाँ की डाइनिंग कार, बड़ी सही सी लग रही है और पर्पल पर्पल कलर की। अभी तो सारे टिट्टी बैठ के यहाँ पे आराम करने लग रहे हैं क्योंकि अब आने ही वाला है लासा। सब लोगों ने खाना वाना भी खा लिया। मैं तो पानी लेने आया था बस। बहुत महंगी दे रहे हैं भाई, 5 युआन की दे रहे हैं 398 ml। 398 का क्या सेंस है, चलो छोड़ो। ये देखो भाई, तिब्बत का एक छोटा सा कोई गांव आ गया और यहाँ पे भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन देखो भाई, बिल्कुल बिना खड्डे वाली रोड, बिल्कुल प्लेन। चाहे कितना ही छोटा गांव क्यों ना हो, रोडों में खड्डे मिलना नामुमकिन है भाई चाइना में। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का लहासा में। पता नहीं ट्रेन आधा घंटा पहले पहुंच गई भाई, आधे घंटे से भी ज़्यादा, 40 मिनट पहले पहुंच गई। क्या पता कुछ शेड्यूल में चेंज हुआ हो, मेरे को पता ना चला हो। ये खड़ी अपनी ट्रेन और भाई अभी हम 3600 मीटर्स की ऊंचाई पे। बोलते हुए भी सांस फूलने लग रही है मेरी। चलो जल्दी जल्दी कपड़े पहन के आया। पहननी तो वो गर्म वाली थी पर उसने कहा आगे आगे आगे, मैं तो सो रहा था। मैंने कहा चलो चलते हैं यही पहन के। अभी शायद 1-2 डिग्री हो रहा होगा। तो इस वीडियो को रखते ही तक। आई होप कि आपके 2800 किलोमीटर की जर्नी जो हमने तय करी लगभग 29 घंटे में अच्छी लगी होगी। इस ट्रेन को करते हैं बाय बाय। मैं भी जाते वक्त भी शायद इसी में जाएं या फिर फ़्लाइट लूँ, पता नहीं अभी। ठीक है भाई चलो। ये सारे लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाने लग रहे हैं।